जय हिंद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज आप लोग लेके आए हैं जीके संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर, जीके हिस्ट्री संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल नंबर 1 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ठीक है, सही हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 जो है भारत के संविधान में जो है सभी कानून की समान सुरक्षा जो है प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो है कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल में 2 सदन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की विधानमंडल में 2 सदन हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है जो विधानमंडल में 2 सदन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एक मात्र जो है बड़ी नदी है? ठीक है, भारतीय रेगिस्तान की एक मात्र बड़ी नदी है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन सी लूनी नदी जो है भारतीय रेगिस्तान की एक मात्र बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऐहोल की राजधानी थी, ऐहोल की राजधानी थी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य। ऑप्शन ए चालुक्य। चालुक्य जो है ऐहोल की जो है राजधानी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे व्यापगत का सिद्धांत नीति तैयार की थी? ठीक है, किसे जो है व्यापगत का सिद्धांत जो है नीति तैयार किया था? ठीक है, सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापगत का सिद्धांत जो है नीति तैयार किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्ण या आंशिक रूप तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है? पूर्ण या आंशिक रूप से तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। ऑप्शन सी मालाबार तट जो है भारत के पूर्ण या आंशिक रूप से तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बगीचा। ऑप्शन ए बगीचा। बगीचा जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो पानी में अघुलनशील है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चाक पाउडर। ठीक है, चाक पाउडर जो है पदार्थ जो है पानी में अघुलनशील है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल का सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? अर्थात गौतम बुद्ध ने किस जो है स्थान पे सबसे पहले जो है धर्म प्रचार शुरू किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध ने कि जो है सबसे पहले धर्म प्रचार कहाँ से शुरुआत किया था? तो सारनाथ से किया था। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बनारस के नज़दीक में सारनाथ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? कौन सा तबला वादक नहीं है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा शेख चिन्ना मौला। ऑप्शन डी शेख चिन्ना मौला जो है तबला वादक नहीं है। ठीक है, बाकी किशन महाराज जी, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, ये सब जो है तबला वादक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक किले के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे क्या है। इसे मूल रूप में मंकल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में किस किले की बात हो रही है? अब देखते हैं किला क्या है। चित्रदुर्ग किला, दौलताबाद किला, अगवाड़ा किला और गोलकुंडा किला। ठीक है,
तो 1143 ईस्वी में जो है पहाड़ी की चोटी जो बनाया गया था, वो कौन सी पहाड़ी चोटी बनाया गया था? गोलकुंडा किला बनाया गया था। ठीक है, इन तीनों में से कोई नहीं बनाया गया था। गोलकुंडा किला जो 1143 ईस्वी में जो है बनाया गया था। ठीक है, इसे मूल रूप से मंकल के नाम से जानते हैं। क्या? मंकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है महात्मा गांधी जी को जो है महिलाओं को जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है अनुमति के लिए राजी किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उत्पादित उपज के किस दर से वसूल करते थे? अर्थात जो उनके खेतों में काम करते थे या जो है जो फसल पे जो कर लगाते थे, वो किस परसेंटेज पे जो है वो अपना कर लेते थे? ठीक है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1/6वां भाग। ठीक है, 1/6वां भाग जो है जो वो कर वसूलते थे। ठीक है, अर्थात अगर 6 किलो अगर फसल हो रहा है तो उस पर 1 किलो टैक्स आपको देना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी, तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य जो है कि आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन सी, ऑक्टोपस जो है आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 6 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम के चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या है? ठीक है, तो W बराबर Q गुणे V, अर्थात W बराबर 6 × 4 बराबर 24 जूल। ठीक है, सही सबको 24 जूल कौन सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, 24 जूल। ठीक है, 6 वाट को संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम के चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा कितना है? 24 जूल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के लार में पाया जाता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है मानव जो शरीर के लार में पाया जाता है। ठीक है, जो स्टार्च को सरल को शर्करा में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यक्ष की उम्र 10, अगर यक्ष की उम्र क्या है? 10 साल, एक खाने में कार्यरत है, एक कारखाने में काम कर रहा है। ठीक है, तो यक्ष के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मान समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है के प्रति जो है उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सभी क्वालियोकोर से पीड़ित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कमी के कारण यह बनती है? ठीक है, सभी क्वासियोकोर से जो पीड़ित है यह किसकी वजह से होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा शोषण जो है प्रोटीन की कमी की वजह से। ऑप्शन बी, प्रोटीन कमी से जो है ये बीमारी फैलती है, बीमारी से आदमी ग्रसित हो जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 621 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जो है लड़ा था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, भारत की कौन सी सीमा म्यांमार से लगती है? ठीक है, मतलब किस दिशा में लगती है? भारत की सीमा से म्यांमार सीमा किस
तरफ से लगती है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी। ऑप्शन ए, पूर्वी दिशा में जो है भारत की सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गौरा लिखा था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गौरा लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कहा था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देवाशीष पांडा को हाल में ही प्रमुख प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल में ही किसको जो है देवाशीष पांडे को हाल में क्या बनाया गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा IRDI। IRDI ऑप्शन सी जो है का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कटीले जंगलों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियों निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श या सबसे अच्छा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यूफोर्बिया। ऑप्शन डी, यूफोर्बिया। ठीक है, यूफोर्बिया जो नामक जो ये प्रजाति है, यह जो है सबसे बढ़िया जलवायु के लिए है, कटीले जंगलों झाड़ियों के लिए सबसे बढ़िया जलवायु है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा विजेंदर सिंह। ऑप्शन है विजेंदर सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ठीक है, किस सन में शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1995। ऑप्शन ए, 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चोलों के शासनकाल के दौरान एक स्कूल के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा साला भोग। कौन सा साला भोग के नाम से जाना जाता था? ठीक है, जो भी जमीन स्कूल या के रख रखाव के लिए जमीन दी जाती थी उसको साला भोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बूंदी उत्सव। ऑप्शन बी, बूंदी उत्सव जो है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जो है मिला था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा AR रहमान। ऑप्शन ए, AR रहमान को जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का जो पुरस्कार 2009 में मिला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं, वो कौन सा संस्था है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन है एयर इंडिया जो है ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है जो कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों सेवा प्रदान करता है ये। ठीक है, यात्री और कार्गो मतलब होता है जो हमारे किसी को कोई दुर्घटना में मौत हो जाती है उसको एक स्थान से दूसरा अगर फ्लाइट से ले जाना चाहते हैं तो जो है ये सेवा एयर इंडिया देती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रीता गिद्ध नृत्य शैली प्रस्तुत करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? रीता जो है गिद्ध नृत्य शैली प्रस्तुत करती है, यह नृत्य किस शैली किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन है पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नामिता रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण के बारे में बात करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। ऑप्शन बी, संगमरमर के बारे में बात कर रही है वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा रुकनुद्दीन तुगलक। रुकनुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सही हो जाएगा उत्तर सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। NaC का जो है रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। चलिए अगला सवाल है, जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत को इंगित करता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा जीवमंडल। ऑप्शन बी जीवमंडल जो है जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत को इंगित या संलग्न रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मेधी। मेधी जो है सबसे पैदल मार्ग था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1947 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 1947 के जो एक वो चला था, उसके माध्यम से जो है भारतीय श्रम कानून को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लाहौर की संधि पर 1846 में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य और किनके बीच जो हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा महाराजा दलीप सिंह। ऑप्शन डी महाराजा दलीप सिंह और लाहौर की संधि पर 1846 ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के जो बीच जो है हस्ताक्षर लाहौर में 1846 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना AAY सरकार द्वारा से लड़ने के लिए शुरू की गई थी। किससे लड़ने के लिए शुरू की गई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दरिद्रता। ऑप्शन बी दरिद्रता से लड़ने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है ये योजना चालू किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत को लिंगानुपात लगभग क्या था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ऑप्शन ए 940 महिलाएं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बेसाल्ट जो चट्टान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय वर्ष चलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी ओडिशा नृत्य शैली की उत्पत्ति का राज्य है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिसी नृत्य जो है किस राज्य से उत्पत्ति हुई है? ओडिशा राज्य से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 ईस्वी से 1286 ईस्वी ने की उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि से धारण किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जिल ए इलाही ईश्वर की छाया। ऑप्शन सी जिल ए इलाही ईश्वर की छाया से जो है उपाधि से धारण किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का क्या नाम है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन ए NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
निम्नलिखित कौन सा मानक संसाधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो है भारत में जो है चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर था। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।